दिशा सालियान और सुशांत सिंह राजपूत के मर्डर को लेकर दोस्तों आज मैं कुछ ऐसी चीजें आपके बीच में लेकर आया हूं जिसे देखने और समझने के बाद आप ये अंदाजा लगा पाएंगे कि सुशांत सिंह राजपूत के मर्डर के दिशा सालियान के मर्डर से क्या कनेक्शन है। और सबसे पहले मैं अपने एक सब्सक्राइबर का जो है शुक्रिया अदा करना चाहूंगा, क्योंकि उन्हीं की वजह से ये वीडियो पॉसिबल हो पा रहा है। एक सब्सक्राइबर हैं आशा शंकर, उन्होंने मुझे एक ईमेल पर वीडियो भेजा था और उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट की थी कि मैं इस वीडियो को देखूं और इस पर अपने हिसाब से इन्वेस्टिगेशन करूं, कुछ ऐसी चीजें निकाल कर लेकर आऊं जिससे सीबीआई जो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी है सुशांत सिंह राजपूत मामले को इन्वेस्टिगेट कर रही है और तमाम सुशांत सिंह राजपूत के फैंस जो इस मुहिम में शामिल हैं उनको कुछ मदद मिल सके। तो इसीलिए मैं उनका जो है बहुत ही शुक्रगुजार हूं, क्योंकि उन्होंने मुझे एक ऐसा ऑथेंटिक जो है टॉपिक भेजा इस पर वीडियो बनाने के लिए। तो अब मैं इस वीडियो को शुरू करता हूं बिना किसी लाग लपेट के। दोस्तों आपको कुछ दिन पहले याद होगा कि रिपब्लिक भारत के कुछ रिपोर्टर्स को एक करजत फार्म हाउस से गिरफ्तार कर लिया गया था। और दोस्तों वो कोई आम गिरफ्तारी नहीं थी, वो बहुत ही बड़े लेवल की गिरफ्तारी थी। वहां पर अचानक से आनन फानन में आईजी लेवल के पुलिस अधिकारी पहुंचे थे मुंबई पुलिस के और उन रिपोर्टर्स को गिरफ्तार कर लिया गया था रिपब्लिक भारत के। मैं क्यों बोल रहा हूं ये बहुत बड़ी गिरफ्तारी थी, वो इसलिए थी क्योंकि मुंबई पुलिस के एसआई, कांस्टेबल, एएसआई ये लोग भी जाकर गिरफ्तार कर सकते थे, लेकिन आईजी लेवल के अधिकारी वहां पर पहुंचे। और रिपब्लिक भारत के रिपोर्टर्स की सिर्फ इतनी गलती थी, वो करजत जो ये फार्म हाउस है जिसे आदित्य ठाकरे का फार्म हाउस बताया जा रहा है, उस गार्ड से वो कुछ सवाल पूछ रहे थे। उन्होंने कुछ सवाल पूछने की जरूरत की थी और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। मैं उस पर भी कुछ बात करूंगा कि रिपब्लिक भारत के रिपोर्टर्स को गिरफ्तारी के पीछे की वजह क्या है, लेकिन उससे पहले अब हम लोग जो है उन सबूतों के बारे में, उन तथ्यों के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं जो कि सीधे सीधे दिशा सालियान के मर्डर और सुशांत सिंह राजपूत के मर्डर से रिलेट करते हैं। दोस्तों अभी मेरी स्क्रीन पर जो है दिशा सालियान के एक बहुत ही करीबी और दोस्त स्टीव पिंटो की फेसबुक पोस्ट है। अगर आप लोगों को ये क्लियर नहीं दिख रहा हो, कोई भी घबराने की जरूरत नहीं है, मैं आपको खुद बोलकर सारी चीजें एक्सप्लेन कर रहा हूं। तो मेरे डेस्कटॉप की स्क्रीन पर जो है दिशा सालियान के बहुत ही करीबी दोस्त जो है स्टीव पिंटो, उनकी पोस्ट है और उन्होंने ये पोस्ट जो है करजत फार्म हाउस पर ही पोस्ट की है। यहां पर स्टीव पिंटो इज इन करजत इंडिया जो है लिखा हुआ है, लोकेशन नीचे उन्होंने जो है मैप भी लगाया हुआ है, ये वहीं पर थे। उन्होंने अपनी पोस्ट के जरिए दोस्तों दरअसल कुछ ऐसी चीजें जो है बताने की कोशिश की है जो बहुत ही ज्यादा सस्पेक्टेड हो, सीधे सीधे ये इशारा कर रही हैं कि दिशा सालियान का मर्डर किया गया है। वो पोस्ट लिखते हैं कि ब्यूटी इज टू अप्रिशिएट नॉट टू FUCK, फ्लावर स्मॉल नॉट प्लक। तो इसकी ये जो लाइनें हैं जो स्टीव पिंटो की पोस्ट है, मैं इसका आपको मतलब दरअसल बताना चाहूंगा कि ब्यूटी को, जो ब्यूटी वर्ड उन्होंने यहां पर मेंशन किया, उसको वो रिलेट करने की कोशिश कर रहे हैं दिशा सालियान से। तो उनका ये कहने का मतलब है कि जो ब्यूटी होती है, उसको जो ब्यूटी थी वो अप्रिशिएट करने के लिए थी, उसका इस्तेमाल करके उसको फेंकने के लिए नहीं थी। तो ये सारी चीजें, और यहां पर FUCK भी उन्होंने मेंशन किया गया, ये सारी चीजें ये दर्शा रही हैं कि दिशा सालियान का पहले रेप किया गया, फिर उन्हें बिल्डिंग से फेंक दिया गया, उनकी न्यूड बॉडी को, उनकी हत्या कर दी गई। नीचे उन्होंने और भी कुछ लिखा हुआ है, फ्लावर स्मेल नॉट प्लक, यानी कि फूल जो होते हैं वो सुगंध लेने के लिए होते हैं, उन्हें तोड़ा नहीं करते। यानी कि ये सारी की सारी चीजें इनडायरेक्टली वो दिशा सालियान से रिलेट करना चाह रहे हैं। ये बहुत ही अच्छे दोस्त थे दिशा सालियान के। और बीच में ये भी दोस्तों खबरें निकलकर सामने आई थी कि स्टीव पिंटो की एक कार एक्सीडेंट में जो है मौत हो गई, लेकिन फिर ये पता चला कि स्टीव पिंटो जिंदा है और वो अभी अंडरग्राउंड है। अगर वो वाकई में जिंदा है तो ये बहुत ही एक, मैं कहूंगा, अच्छी खबर है और हो सकता है वो कुछ ऐसी चीजें इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी को बता सकते हैं जो कि इस केस को सॉल्व करने में बहुत ज्यादा मददगार साबित हो सकती है। दोस्तों